कोई ना कोई सभा विरोध आंदोलन करे, तो उसी के तहत आज की तारीख में तय हुआ था कि पूरे दिन काम बंद करके और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विरोध सभाएं की जाएं और उसके बाद इसका विरोध किया जाए और जनता के बीच में या जो भी कर्मचारियों सबको बताया जाए कि इसका विरोध क्यों। और उसके बाद कल मुहर्रम है, उसके बाद 10 तारीख से प्रत्येक दिन 4 बजे से 5 बजे तक शाम को बहिष्कार करके और विरोध सभाएँ पूरे प्रदेश में हर जनपद में किया जाएगा। ये प्रोग्राम था। इसमें संघर्ष समिति के बारे में हम बता दें कि संघर्ष समिति में 16 संगठन में केवल 3 संगठन उसके घटक हैं। उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन जो कर्मचारियों का संगठन है, अभियंता संघ इंजीनियर संगठन है और जूनियर इंजीनियर संगठन का तो अलग ही है प्रोग्राम, और साथ में कार्यालय सहायक संघ जिसके सदस्य साहू जी हैं यहाँ। तो बहरहाल 3 संगठन के घटक 4 संगठन के हैं, तो 3 संगठन के हैं। संगठन अलग। हमारे जो संगठन के बिजली मजदूर संगठन के महामंत्री हैं, उनका फ़ोन हमारे पास आया कि मुबारक हो। तो हमने पूछा क्या अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जो बिल पास होने के लिए पेश किया गया था, तो उसके बाद वो जो हम लोगों की डिमांड थी कि स्टैंडिंग कमेटी को पहले संदर्भित किया जाए, तो वो हो गया है। स्टैंडिंग कमेटी को केस भेज दिया गया है, बिल पारित नहीं हो पाया। तो उसी की बधाई दे रहे थे वो। तो कार्यक्रम इसलिए लखनऊ में कार्यक्रम ये था कि फील्ड हॉस्टल जो अभियंताओं का है, फील्ड हॉस्टल से और शक्ति भवन तक पैदल मार्च करना था, लोगों ने किया। लेकिन जब ये सूचना मिल गई वहाँ की तो स्थगित कर दिया आगे का कार्यक्रम। और हम लोग चूँकि इकट्ठा तो हुए थे यहाँ, लेकिन पूरे जनपद के लोग इकट्ठा नहीं हो पाए क्योंकि आनंद फानंद हुआ, वरना पूरे जनपद के यहाँ इकट्ठा होना चाहिए था। तो आगे के लिए अभी हम अनुरोध करेंगे, अभियंता संघ के प्रतिनिधि हमारे अय्यार साहब हैं और अशासी अभियंता से भी अनुरोध करेंगे, क्योंकि लड़ाई आखिरी नहीं है। ये बीच बीच में थोड़ा सा दबाव बनता है तो टल जाता है, उसके बाद फिर कोशिश की जाती है कि निजीकरण, तो गवर्नमेंट निजीकरण के पीछे पड़ी हुई है। तो इसलिए आगे के लिए कम से कम अभियंता संघ की क्योंकि नए अधिकारी सब आ गए हैं, तो एक कमेटी बन जाए, कोई संयोजक अध्यक्ष बन जाए, कोई सचिव बन जाए। उसके बाद हम लोग मिलजुल के एक संयोजक बना लें, क्योंकि कोई आंदोलन जब हो तो संयोजक की भूमिका सबको संपर्क करके बनाया जाता है, तो उसमें मज़ा आता है। थोड़ा सा सब इकट्ठा हो जाते हैं। 15-20 दिन हुआ है यार पे आया। नेताजी ने बताया 15-20 मिनट जो भी बिल आज पेश हुआ था, नेतागण चाहते थे कि वो स्टैंडिंग कमेटी में फाइल किया जाए। वहाँ पे गया है, वहाँ पे विचार विमर्श होगा। और उसमें ये भी था कि प्रत्येक राज्य की जो इलेक्ट्रिसिटी की कमेटियां हैं, जो चाहे संगठनों की हों और चाहे विद्युत नियामक आयोग की हैं, सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और सबकी रिपोर्ट और सिफारिशें आने के बाद ही उसमें कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जब से ये सरकार आई है, इसका कुत्सित प्रयास रहता है कि किसी न किसी तरह इसको प्राइवेट के हवाले करें। प्राइवेट के हवाले से इनको लगता तो है कि कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन जहाँ जहाँ इन्होंने प्रैक्टिकल किया है, चाहे नोएडा में किया है, चाहे आगरा में किया, वहाँ पे फेल रहे हैं। और जहाँ पे हमारी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, ये भी आप लोग जानिएगा, जहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं, जैसे बाराबंकी में आएंगे सबसे पहले शहर ही बेचेंगे। शहर में आपका थ्रो रेट भी अच्छा है, कंज्यूमर भी ठीक है, मीटरिंग भी हो रही है, बिलिंग भी हो रही है, सारे काम धाम अच्छे हैं। तो सबसे पहले इसी का निजीकरण करेंगे। देहात में झंझावत झेलने के लिए ये सरकारी कर्मचारी और जो भी इनके सहयोगी आजकल हैं, शहरों से शिफ्ट होकर हम लोगों को देहात में जाना पड़ेगा। और जो भी लोग इसमें पूरा जीवन यापन कर दिए हैं, जैसे नेताजी रिटायर हो गए हैं, किसी 22 साल से, कोई 40 साल से होगा, कोई सब लोगों ने अपना जीवन दिया इसको बनाए रखने के लिए, इसको खड़ा रखने के लिए। तो उनके साथ ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण फैसला होगा। उपभोक्ताओं के साथ भी छलावा होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि तमाम जो भी सुविधाएं हम प्राइवेट ले रहे हैं, 2-4 एग्जाम्पल में कहिए बता दूं। एक टाटा स्काई का लेते हो, एक रिमोट मांगते हो, 300 रुपया काट लेता, ना ऑफिस का पता ना आदमी का पता है, आपको मिल जाता है। आप ऑनलाइन कंप्लेन करते हो, फिर 300 काट लेता है, छतरी ठीक करके चला जाता है, ना ऑफिस का पता है ना आदमी का पता है। आप अपनी वजह कह भी, तो प्राइवेट में तो ये भी है। जब आपने देखा होगा यहाँ कॉरपोरेशन में तमाम चीज़ें आई, पहले हमारे मीटर रीडर रीडिंग किया करते थे, ठीक है। जब लोगों की आवश्यकता पड़ी तो आपने समय पे भर्ती नहीं किया, एक एक आदमी को ओवरलोडेड कर दिया। जो मानक था, जो हायरकी के हिसाब से जो सिस्टम था उसके हिसाब से आपने काम नहीं दिया, लक्ष्य से ज़्यादा काम दिया।
इसके लिए वो लोग काम नहीं कर पाए। उनका आपने प्रतिस्थापित किया मीटर रीडरों से, प्राइवेट कंपनियां लाया और उसके पहले आपने मीटर लगवाए। मीटर लगवाने में प्राइवेट कंपनियों से संयोजन दिलवाने में और रीडिंग कराने में जितना लेथन पैदा होता है पूरा कॉरपोरेशन उसी को ढो रहा है। ये अपने उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए, अपने लाइनों के अनुरक्षण के लिए, मरम्मत के लिए या उनके लिए कोई प्रयास नहीं कर पा रहा, क्योंकि लेथर इतना ज़्यादा है, इतनी सारे कंप्लेंट्स के पोर्टल बन गए हैं, जबकि जितने भी आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं सबका काम ही है गंदगी पैदा कर रहा। उस गंदगी को साफ करने के लिए हमारे जितने लोग बचे हैं, सरकारी लोग, इनको आईडी दे दे के जिम्मेदार बनाया गया है। किसी से कार्य बस अगर भूल भी हो जा रही है, कार्य के दबाव में, ज़्यादा काम के दबाव में ओवरलुक करना पड़ता है, लोगों पे भरोसा करना पड़ता है, उसमें ऐसे कठोर निर्णय लिए जाते हैं और टर्मिनेशन तक की कार्रवाई की जा रही है। ये सब मित्रों सामान्य सी बात नहीं है। किसी के लिए अपनी रोजी रोजगार जो 2-4 साल नौकरी कर ले, उसका कहीं पर दोबारा रिसेटल हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जो कॉरपोरेशन में आया 10 साल बाद अगर उसको कहो नहीं आज जाओ, बहुत मुश्किल काम है उसको दूसरी जगह नौकरी ढूंढना, सेटल करना, ये सब बड़ा निर्णय है और सबके साथ अच्छा नहीं होगा। 99% लोगों के साथ बुरा हो जाता है, क्योंकि विभाग रहेगा तो हमारी तमाम सुविधाएं, चलिए पेंशन नहीं रही उसके लिए हम लोग लड़ ही रहे हैं। आगे अभी हमारा डिजीज का भी कोटा है, हमारे किसी साथी के साथ अनहोनी हो जाती है तो उसको पारिवारिक सहायता मिलती है, तो उसको तमाम अभी भी सुविधाएं मिलती हैं कि उससे थोड़ा उसका बच्चों का पालन पोषण हो जाता है। ये तमाम फैक्टर ऐसे हैं जो कि हमको सार्वजनिक क्षेत्र के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। आगे कार्यक्रम होता रहेगा, नेताजी आपकी अगुवाई करेंगे, संयोजक आप किसी को बनाइएगा और बनाते रहेंगे आप लोग। और बाकी हम देख रहे हैं यहाँ की टीम बहुत अच्छी है और अच्छा जनपद है, अच्छे लोग हैं, अच्छा ऑफिस है और सभी लोगों से अच्छे काम की उम्मीद भी करते हैं। कोई बुलाए तो मैं ना जाऊँ, ऐसा क्या है? क्या वो भी आदमी है, वो भी आदमी, वो भी आदमी, ये बात एक ही कहनी है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेशन के खिलाफ या अपनी तो ऐसा हो जाएगा कि कंट्रोवर्सी हो सकती नहीं। यहाँ थे दूसरा है, कहीं भी आप खड़े हो जाइए, जहाँ पहुँचिए वहीं खड़े हो जाइए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि किस संगठन में हो, कहाँ हो, वो सब चीज़ें बाद में डिसाइड हो जाएंगी। पहले जहाँ है वहाँ आप विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराइए केंद्र सरकार के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, निजीकरण हो बर्बाद, आवाज दो। ठीक है, मैं आज की विरोध सभा का समापन किया जाता है। संघर्ष समिति के संयोजक से प्राप्त होगा लखनऊ से, वो आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए बता दिया जाएगा, तो उसी हिसाब से प्रोग्राम